हेलो। आज की कहानी दो पार्टों के बीच। इसे सरोज ने लिखा है और ये जहर जो हमने पिया किताब से ली गई है। दिस बुक इज़ ए कलेक्शन ऑफ लाइफ स्टोरीज उन औरतों की जिन्होंने सफाई कर्मचारी के रूप में काम किया है। दो पार्टों के बीच। माँ बहुत कम उम्र में टीबी की भेंट चढ़ गई। तब मैं 10 साल की भी नहीं हुई थी। हमारी माँ क्या मरी, हमारी तीनों बहन भाइयों की दुनिया ही उजड़ गई। मेरे पापा माँ के जाने के गम में डूब गए। वे इधर उधर धक्के खाते रहे। मेरी मेरी और मेरे दो भाइयों की देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा। हमें न तो कोई रोटी खिलाने वाला था, न कोई हमारा आंसू पोंछने वाला। हमारी ये हालात नाना नानी से देखी नहीं गई और वे हमें अपने घर ले गए। माँ बाप का प्यार तो हमसे छीन चुका था। बस रोटी कपड़े की जरूरत नानी के घर से पूरी होने लगी। लेकिन क्या केवल पेट भरने और तन ढकने से जीवन चल जाता है? नहीं। जब बच्चा माँ बाप के पास होता है तो उसे पढ़ाई लिखाई वे तमाम वे चीज़ें मिलती हैं जो एक अच्छा इंसान बनने के लिए ज़रूरी हैं। हमारी ख्वाहिशों का कोई मोल नहीं रह गया था। हम तीनों बहन भाइयों को बेगाने घर में बेगानापन ही मिला। जब हमारे व मामा के बच्चों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता तो मन में बहुत रोना आता। लेकिन करते क्या, तड़प कर रह जाते। हर तरह की मजबूरी में भी मेरे माँ मामी अपने बच्चों को सुबह तैयार करके स्कूल भेजते। हम मन ही मन सोचते रहते, काश हमारी भी माँ जिंदा होती, हमारा स्कूल जाने का ख्वाब पूरा होता। तब वे स्कूल के लिए तैयार हो रहे होते। हम घर का काम भाग भाग कर करते, कहीं वे स्कूल जाने में लेट न हो जाएं। जब मामा की लड़की घर आकर पढ़ती थी, मैं उसे देखती रहती और मन में यह बात घूमती रहती, मैं भी स्कूल जाती तो इसी तरह घर आकर पढ़ती। कितना गर्व होता था ये बताने में मैं पढ़ रही हूँ। जब घर में आने वाला व्यक्ति पूछता, बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, मेरी मामी बहुत गर्व से बताती, मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार है, वह पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर लाती है। मेरा लड़का भी क्लास के होशियार लड़कों में गिना जाता है और इनाम भी लाता है। इनमें कुछ बातें सच्ची होती और कुछ झूठी, लेकिन मेरे मामा के बच्चों के लिए ये पल सुखदायक होते। और जिस दिन भी इस तरह की बात होती, तब वे दिन भर पूरी हेकड़ी में रहते। मेरे जिम्मे भैंसों को पानी पिलाना था। जिस रास्ते से हम भैंसों को लेकर जाते, रास्ते में आंगनवाड़ी केंद्र था। मेरी पहुंच स्कूल तक तो नहीं थी, लेकिन खुद को तसल्ली देने के लिए उस आंगनवाड़ी में चली जाती थी। इस रास्ते में आते जाते कई सहेलियां बन गई थी। मेरी नानी दाई का काम करती थी। वह कभी दिन में तो कभी रात के समय गांव में बुलाई जाती थी। मेरी नानी खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती थी जब ठीक ठाक बच्चे को जन्माती थी। लड़का होने पर नानी को मिठाई व कपड़ा लत्ता बधाई के तौर पर मिल जाया करता था, लेकिन लड़की होने पर नानी के हाथ निराशा लगती थी। जिस घर में लड़की पैदा होती थी, खुशी की जगह गम पसर जाया करता। ऐसा मुश्किल से होता था कि लड़की होने पर खुशी हुई हो। कोई ना कोई ऐसा जरूर होता था जो माहौल में दुख पैदा कर देता था। नानी कभी कभी रात 11 बजे की निकली, अगली रात 11 बजे घर 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 पहुंचती, भूखी प्यासी बहुत थकी होती। आकर मुझे कहती, बेटी एक कप चाय तो पिला दे, सिर दर्द से फटा जा रहा है। तब मैं नानी को चाय पिलाती। वह थोड़ी देर बाद खाने के लिए पूछती। नानी कभी 2 रोटी खा लेती, कभी मना करती, अब तो टाइम नहीं है खाने का। नानी का काम एक दिन में खत्म नहीं होता था। इसके बाद लगातार महीना भर जच्चा के गंदे कपड़े धोने और बच्चे की टट्टी के लिथड़े हुए कपड़े धोने जाना पड़ता था। ऊपर से वहां बेइज्जती भी सहन करनी पड़ती थी। जाति का दंश हमेशा चुभता था, लेकिन पेट का सवाल था जो नानी से यह काम करवाता था। मेरे नाना ने घर पर पशु भी बांध रखे थे। घर पर रहकर मैं अपनी मामी के साथ पूरा दिन भैंसों का काम करती थी। गोबर डालकर आना, पाथना, बाड़े साफ करना, भैंसों का चारा लाना, काटना, फिर खोर में डालना, दूध निकालना और फिर बेचना। घर पर रहकर मैं अपनी मामी के साथ
पूरा दिन भैंसों का काम करती थी। गोबर डालकर आना, पाथना, बाड़े साफ करना, भैंसों का चारा लाना, काटना, फिर खोर में डालना, दूध निकालना और फिर बेचना। इन सब कामों को करते हुए हम सब भाई बहन बड़े हो गए। 14-15 की उम्र में घर संभालने संभालने लायक हो गए थे। अब हम अपने गांव लौट आए थे। हम परिवार के जीवित बचे सदस्य इकट्ठा हो गए। सबने अपने अपने हिस्से की मेहनत करने की ठान ली। मैं और मेरा भाई जमींदारों के खेतों में मजदूरी करने जाते थे। पूरा दिन मन लगाकर कपास चुगते। जब सांझ हो जाती तो जमींदार कुछ कपास उठाकर दे देता। न कोई माप था और न ही कोई तोल। जितना मन किया उतना दे दिया। हम जो मिलता चुपचाप लेकर लौट आते। ऐसा नहीं था कि ये सब सिर्फ हमारे साथ था, बाकी मजदूरों के साथ भी ऐसा ही होता था। लेकिन कोई जुबान नहीं खोलता था, क्योंकि कहीं मालिक काम देना बंद कर देगा तो भूखे मरने की नौबत आ सकती है। इस बात को जमींदार इस बात को जमींदार तबका भी अच्छे से जानता था। इसलिए हमारा जमकर शोषण होता था। जमींदार की दी गई पीड़ा को लेकर आ रहे होते थे, तब हमें छले जाने के लिए जाना होता था बनिए के पास। जब हम जमींदार के पास से पीड़ा लेकर आ रहे होते थे, तब हमें छले जाने के लिए जाना होता था बनिए के पास। जमींदार शेर था तो बनिया सवा शेर। बनिया खूब मीन मेख निकालकर कपास लेता और जितना उसको जचता नमक मिर्च तेल दे देता। मीन मेख निकालने के पीछे एक ही वजह थी, पैसा देने में नाजायज कटौती। इस तरह हम जमींदार और बनिए दो पाटों के बीच पिसते रहते। जब कभी कोई बीमारी या शादी ब्याह का खर्च आता तो इन दोनों के पास ही ब्याज पर पैसा लेने के लिए जाते, जिसका ब्याज देते रहते। मूल हमेशा मूल हमेशा खड़ा रहता। हमारा पूरा समाज इसी चक्कर में फंसा था। मेरे पापा कहते भी थे, हम छोटी जाति के हैं, इनसे ज़्यादा नहीं उलझ सकते। इसलिए पापा खुद भी कठिन परिश्रम करते थे और हमें भी यही सलाह देते थे। पापा अब बहुत ही मेहनती हो गए थे। रिक्शा चलाने के साथ साथ गेहूं के दिनों में कनक काटते। बदले में हमें कपास की ही तरह अनाज भी मिल जाता। हमारा पूरा परिवार हाड़ तोड़ मेहनत करता, फिर भी हमें न तो पैसे पूरे पड़ते थे, न ही समाज में मान सम्मान जो मिलना चाहिए था। ऊंची जाति के लोग छुआछूत बहुत करते थे। वे हमें न तो अपने पास बैठाते थे और न ही अपने बर्तनों को छूने देते थे। इसी तरह मेहनत मजदूरी करते मैं 18 वर्ष की हो गई। पड़ोस वाले कहने लगे, लड़की बड़ी हो गई है, शादी कर दो। मैं सोचती थी कोई रोजगार वाला बंदा मिले, जिंदगी ठीक से चल जाए। लेकिन एक दिहाड़ी करने वाला व्यक्ति मुझे पति के रूप में मिला। दिहाड़ी कभी मिल जाती थी, कभी नहीं। एक बात अच्छी हुई, मुझे ससुर प्यार करने वाले मिले। वे मुझे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते। वे न तो मुझे खुद डांटते और न ही मेरे पति को कुछ कहने देते। ससुराल आने पर मुझे ससुराल आने पर मेरे एक के बाद एक 3 बच्चे हुए। मेरा बड़ा लड़का 19 साल का है, वह 10वीं क्लास में है। 2 बच्चे 6ठी क्लास में है। मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजती हूँ। मेरा सपना है मेरे बच्चे अच्छे इंसान बनेंगे। थैंक यू सो मच।